Hey guys, it's me Shahroz Sabzwari. Saira Yusuf. हमारी फिल्म आ रही है Babylicious and Babylicious the name as you can see it's so amazing because Saira ने ये नाम फिल्म के लिए चूज किया था. तो जो भी आप लोगों की reservations हैं, I was the one against it, but I'm not against it she was anymore. the one for it. That's why she's here promoting it. ये मूवी actually उनकी one of his love stories. I like that. Yeah. तो पहला प्यार ही होगा कोई जो I'm guessing actually इतना पैसा लगा के फिल्म बना दे तो पहला ही होगा, लेकिन आखिरी नहीं था. तो I think वो जो हमारे डायरेक्टर उमर ईसा थे, I think this was a term that they used to use for each other or he used to use for him. तो उसी को लेके उन्होंने फिर एक फिल्म बनाई. तो उसके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई, कहानी भी उसी के ऊपर है और फिर उन्होंने नाम भी Babylicious. तो उमर ईसा जो है वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और कहानी भी उन्हीं की है, लिखी भी उन्होंने है, स्क्रिप्ट किसी और ने दिया है. और थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर फिल्म की दूं जो मुझे समझ आए कि उन्होंने ये कंसेप्चुअलाइज कोई 2012-13 में की थी. उसके बाद वो 5-6 साल इस पे काम करते रहे और 2017 में ये फिल्म आप लोगों के पास आई. एंड 2017 वाज अ बिग ईयर फॉर यू, बोथ ऑफ यू. आपकी फिल्म भी आई थी चले थे साथ और आपकी फिल्म भी आई थी. इसकी फिल्म भी चे से थी, मेरी भी चे से थी. हाँ. इसका क्या मतलब हुआ? चे थे मतलब चले थे च. तो आप दोनों चे थे या लोगों को आपने चे बनाया? नहीं, ये नहीं थी. इसकी फिल्म बहुत अच्छी थी. इसकी फिल्म मुझे बहुत पसंद थी. मैंने नहीं कहा, आपने खुद छेड़ी है बात. I didn't say anything. But no, I think हम क्या कह रहे थे? कि आपके पास आई 2017 में. Actually हमारे पास आई थी as a short film. This was वही 2013 में I think हमारे पास आई थी as a short film. और फिर वो ईसा उसको वापस लेके गए और फिर उन्होंने उस पर काफी काम किया. क्योंकि समझ नहीं आई थी हमें. As a short film वो short film नहीं थी, उसमें फीचर की कुछ थी चीजें और as a feature वो रेडी नहीं था as a budget wise. तो हमने कहा पैसे हों तो आना. But then I think फिर ईसा ने उस स्क्रिप्ट पे काफी काम किया and then when the script came to us, सिरा ने डॉक्टर किया. There was a script doctor सिरा हक, very very educated girl, she lives in London. उन्होंने डॉक्टर किया स्क्रिप्ट को. तो फिर जब हमने डॉक्टर स्क्रिप्ट पढ़ी जो मैंने सायरा को, मैंने तुम्हें नरेट की थी शायद थोड़ी सी, 2-3 सीन मैंने पढ़ के सुनाए थे. तो वो लग रहा था कि फिल्म, क्योंकि हम लोग फिल्म्स बहुत देखते थे, अभी भी बहुत देखते हैं, तो फिल्म देख के एक समझ आ जाती है कि फिल्म पढ़ते हुए कि शुरू फिल्म हो रही है या शुरू टेलीफिल्म हो रही है या शुरू ड्रामा हो रहा है. तो एक फिल्म फीचर शुरू हो रही थी जब हमने 4 सीन पढ़े. तो आई थिंक मैं ऑन बोर्ड हो गया था. ये काफी स्केप्टिकल थी. फिर इन्होंने जब आई थिंक गाना सुना, गाने से तो ऑफ कोर्स हुआ था. गाना वाज क्योंकि गाना बन चुका था और गाना रिलीज भी हो चुका है. बड़ा खूबसूरत गाना. अब लोगों को भी पसंद आया फाइनली. गाना बड़ा खूबसूरत है और ऐसा लगता है ये किसी फिल्म में बिलोंग करता है. बिल्कुल. कोई OST नहीं लग रहा किसी ड्रामे का. तो वो ही ना, तो वो लिटरली उस फिल्म की जिस तरह की नई लिखाई थी, उसके बाद गाना जब सुना उस वक्त 2016 या 17 में, तो फिर कोई हमारे पास रीजन नहीं था नहीं करने का. ठीक है, हमें समझ आ गया था कि ये फिल्म बन रही है. क्योंकि डर बहुत था, ऐसी चीजें कर ली थी, ऐसी चीजें हो गई थी लोगों की बातों में. क्योंकि देखिए ऑन टेबल तो कोई भी फिल्म लग सकती है, जब आप सेट पे जाते हैं तो पता चलता है. जबकि हमारे पहले 2 दिन सेट के इसके भी कोई कमाल नहीं. सेट पे भी नहीं. आई थिंक फिल्म एंड में एडिट वगैरह पे ही बनती है प्रॉपर्ली. और अगर आपके पास स्क्रीन प्ले सॉलिड हो तो आई थिंक इट जस्ट हेल्प्स योर एडिट. तो पहला रिएक्शन, आप लोग उमर को जानते नहीं थे पहले से ज्यादा, है ना? एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ये लड़का आ रहा है, अच्छा तुम्हें एक शॉर्ट फिल्म नरेट करना है. ठीक है, मैंने कहा श्योर बिल्कुल. तो जब ये नरेट करने में 2012 की बात है, नूरे पैदा नहीं हुई थी, 13 की बात है, नूरे 14 में पैदा हुई. तो जब ये मुझे नरेट हुई 13 में फिल्म, तो ये इसकी थिंकिंग जो थी, इसने मुझे कुछ फिल्म्स के वो दिखाए. बेकरार फिल्म को देखने को बोला, फैसल रहमान साहब की. 2-3 इंडियन फिल्म्स का इसने रेफरेंस दिया, 5-6 हमारी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म, कुछ हॉलीवुड. तो इसलिए मैंने बोला तुम रेफरेंसेस और जिस तरह काम कर रहे हो ईसा, ये तो फिल्म है, ये तुम शॉर्ट फिल्म करके क्यों जाया कर रहे हो इतना, तुम्हारा दिमाग कहता पैसे नहीं. मैंने कहा यार इंशाल्लाह आ जाएंगे पैसे तब करेंगे. कहता है ठीक है तब करेंगे. और वो बंदे उस वक्त फिर ऐसा हुआ कि उसने कहा मैं फीचर ही बनाऊंगा. जब दोबारा इसकी कॉल आई कुछ सालों बाद, उसने कहा मैं फीचर बना रहा हूं. मैंने कहा वाकई? और बीच में मुझे भी नहीं ले रहा था, बीच में खुद कर रहा था. अच्छा. याद है ना, ये भी एक कहानी है.
कि बीच में उमर खुद कर रहा था। हाँ, तो उसने कहा ये मैंने करनी है, अब शहरोज करे ना करे मैं करूंगा। तो जब मेरे पास आया मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं करूँ, कहता नहीं फिर सायरा को भी करानी है फिर। तो मैंने कहा उसको मनाना पड़ेगा। नहीं, मनाने की कोई बात नहीं थी। I think when things just make more sense and fall into place, तो फिर जब आपको सेंस बनता है किसी चीज का, फिर आप क्यों नहीं करेंगे। और बेबीलिशियस के नाम को लेके you were not on board, है ना? आपको यही था कि ये नाम बदला जाएगा, तो तभी मैंने तो ईसा को हर दिन मैं शूट पे बोलती थी, जब भी बेबीलिशियस का नाम आता था मैं कहती थी बेबीलिशियस नाम होगा ना ईसा, I will not promote. That's all I could say. Right? And yet here you are. Yeah, 2023 January we are promoting our film Babylicious. Babylicious, बिल्कुल। तो जॉनर क्या है? आप बात कर रहे थे चिक फ्लिक है, रोम कॉम है, लव स्टोरी है। मेरी जब ईसा से बात हुई थी all three. Yes. रोम कॉम मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हमारे अम्ब्रेला के नीचे जो रोम कॉम में आती हैं वो बिल्कुल अलग एक जॉनरा बन गया। तो ये एक एक्चुअल इट्स अ फील गुड पॉपकॉर्न फिल्म। Like if you want to buy some popcorns and nachos and watch a nice feel good chick flick that makes you a little happy, a little sad, a little excited, it's that film. Right. That will tick all the right boxes for you and बस मसाला नहीं होगा। हाँ। जबरदस्ती का मुझे ऐसा लगता है मसाला है। अच्छा। आपका जो एक बॉनफायर सीन जो है वो काफी गरम मसाला है। हाँ वो है, मतलब मेरे कहने का मकसद है जो मसाला लोग चाह रहे हैं एक कमर्शियल वो करने के लिए भी कमर्शियल फिल्म है। I wouldn't say that. I would say it is a rom-com, chick flick भी है, feel good भी है। He's right. It's a film कि आप जाके देखें because you want to have a few good laughs. आगे you might like get up from your chair and be like, yeah, come on, you can do that. It's that. कुछ thought provoking चीजें भी हैं, I would say, you know, because नहीं बहुत ज्यादा शुरू first half ही बहुत thought provoking है क्योंकि एक बंदा in denial में है प्यार के मामले में। अच्छा। एक तो आई थिंक अगर आप देखें तो जो आइडिया ऑफ लव होता है एंड हाउ लव शुड बी वो भी काफी इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स, राइट? आई मीन द मूवीज दैट वी हैव ग्रोन अप वाचिंग और जिसके बारे में यू नो जिसमें हीरो या व्हाटएवर हम पहले हमें समझ आती थी, नाउ यू आर लाइक अच्छा नो आई डोंट नो लाइक दिस हीरो पागल भी हो सकता है। ये हीरो पहले मुझे हीरो लगता था बट ये तो बहुत स्टॉकरिश है। हाँ। मतलब 50s का हीरो सिगरेट पी के हीरोइन के मुंह पे धुआं मार सकता था। हाँ। और नहीं मार सकता। और वो शर्माती थी और वो हंसती थी। वही वो सोचती थी यही प्यार का तरीका है, सबसे बेहतर एक्सप्रेशन। So there's a lot there's a lot which is like you're like okay there's a lot to question, to think about, and it's nice like that. But a pure love story. Yes. A pure love story. Yes. Teaser आया of course और इसी हफ्ते trailer I think with your interview. With the interview आज ही बल्कि शायद ट्रेलर या कल हो गया होगा रिलीज। बस आपके साथ साथ है, आगे पीछे होगा। आगे पीछे होगा। लेकिन जो कुछ विजुअल्स हमने देखे और टीजर में और तस्वीरें कुछ शेयर की वो I mean the chemistry is great. और मैं थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 2017 में जाते हैं तो उस वक्त लग नहीं रहा कि जैसे केमिस्ट्री क्रिएट करने में कोई इनहिबिशंस हैं या यूजुअली जब हीरो हीरोइन आते हैं तो कुछ आपके सेंसर बोर्ड के होते हैं कि भाई ये इतना करीब नहीं या इतना आप लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। नहीं, एक तो हम लोग बहुत दोनों फिल्म पे जब ऑन बोर्ड हुए थे तो हमें पसंद थी ये फिल्म। पसंद होना बहुत जरूरी है। हमें कोई वो नहीं था इसके बारे में दो राय। मैंने सायरा को भी यही बोला था, मैंने कहा दो राय हो तो फिल्म नहीं करना। राइट। मैंने कहा फिर मजा ही नहीं आएगा। मैंने कहा क्योंकि इतने पैशन से बना रहा है उमर, मैंने कहा फिल्म पैशन से बना रहा है तो इस पे 100% ऑन बोर्ड आना। फिर वही हुआ जो गाना सुना, 100% पैशन डालो इसमें। हाँ, मैंने कहा फिर पूरा मैंने कहा फिर प्रॉपर करना है। एंड व्हाट शी वांटेड शी गॉट आउट ऑफ उमर। शी वांटेड अ सर्टेन थिंग्स। सायरा वांटेड लाइक एक कुछ किरदार और भी हैं इस फिल्म में जो सायरा वांटेड कि वो अगर यहाँ से हम कर लें, अगर इस मुल्क से कर लें, अगर उस मुल्क से कर लें, मैं बताना नहीं चाहता तो भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने सुना है कि काफी जी तो वो हुआ and Umar delivered on that. And when he told us about going to Bahrain to shoot, एक दिन हम नवाब शाह में शूट कर रहे हैं और पूरी शूट हो रही है, क्रेन तक नहीं चल रही बिकॉज इसको जो पहले लोग मिले थे वो मिल गए थे इसको, जो कह रहे थे नया प्रोड्यूसर आया जी, बिल्कुल खा जाओ ठीक है, ये फिल्म नहीं बननी। और वो हुआ तो वो दिन में इसने इतना पैसा लगाया जिसमें पूरा स्पेल हो जाता है हमने। बुरी इक्विपमेंट भेज दी, बच्चे कुछ सारा सब कुछ बुरा भेज दिया। और बजटिंग वो तो हमारे साथ एक गॉड सेंड माशाल्लाह हमारा जो डीओपी है वो अब बेस्ट फ्रेंड भी है हमारे डायरेक्टर का, मिस्टर जुहेब।
तो जोहेब वाज द वन कि वो नया नया डीओपी बना था, लेकिन वो बहुत आगे का सोचता था। उसने कहा मैं अपनी पूरी टीम खुद ही बना लूंगा, तुम जितने पैसे इनको दे रहे हो उतने मुझे दे दो। एंड देन हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए, हमने कहा जोहेब भी कर लगेगा कि नहीं। बट देन ही मेड हिज ओन प्रोडक्शन हाउस, ब्लू स्टील फिल्म्स, बहरेन गए, हमें लगा बहरेन में ही हमें पता नहीं 1 स्टार होटल में रखेगा, क्या रखेगा याद है। हम गए तो वहां ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी फिल्म की प्रोडक्शन हो रही है। सो दे डिलीवर्ड, बिल्कुल। So we had to give 100%. Coming back to your point, you had to we couldn't be like dishonest नहीं हो सकते थे फिल्म के साथ। You want to add to that, Sarah? कोई? I think also comfort पे भी बहुत depend करता है, and I think at that time there was a lot of, you know, I mean, to be performing all those scenes didn't feel unnatural at all. So I think maybe that's why. रोम-कॉम्स भी बहुत बनती हैं, चिक फ्लिक्स भी बनी, रोमांस तो हमारे टेलीविजन पे भी, फिल्म में भी, हर फिल्म में होता है। और बड़ी एक मामूली सी चीज़ है कि जी रोमांटिक फिल्म है या लव स्टोरी है, लेकिन इस फिल्म का यूएसपी फिल्म देखे बगैर, ये देखने से पहले देखने वाले को लगेगा कि आप दोनों इसका यूएसपी हैं। द फैक्ट दैट सायरा एंड शिरोज आर कमिंग टुगेदर इन अ फिल्म, दैट इज द यूएसपी। और क्यूरियोसिटी सब उसकी वजह से बन रही है। और 2017 से लेके 2023 तक कितने 6 साल 5-6 साल में बहुत कुछ हुआ। बट यू आर सिटिंग हियर टुगेदर एंड विद सच अ गुड इक्वेशन, हाउ डू यू मैनेज दैट? आई मीन, आपको नर्वसनेस हुई कि 5 साल बाद ये फिल्म निकाल रहे हैं और इतना कुछ बदल गया है 5 साल में? हमने तो क्या करें? पिछले साल भी शूट की थी ये फिल्म, और बहुत सिवियर सीन्स किए थे, फाइट सीन। सिवियर सीन तो आए थे, मेरे तो नहीं थे। नहीं, सिवियर सीन से मतलब वो फाइट सीक्वेंस का एंड किया था, बट मेरा इतना नहीं था। योर वर्क वाज लेफ्ट मोर फाइट एंड वो तो हम किया था काम। नो, आई थिंक हमारे लिए I think what helps us maintain a good equation is that we're parents to you know a child, and I think that has helped us maintain that equation in a very healthy manner. और फिर like she's the sense to everything. I mean, जब आप किसी चीज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और चीज तो नहीं, जब आप किसी इंसान को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ चाइल्ड, देन यू रियलाइज दैट जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो इस कंपेयर्ड टू दिस बहुत छोटे पेटी हैं। So then you just focus on that, and you make sure that you're decent to each other and when you're good to each other. When the teaser came out, the most excited person was Noor. Yeah, and she's like, Baba, you're looking so bad. Mimi's looking fantastic. I was like, thank you, because that's a way, that's a love. That's a love. Cute, she will never say anything nice to me. That's her love, and I love that. वो कभी मुझे कुछ अच्छा बोलेगी, मुझे लगेगा तुम झूठ बोल रही हो। So she loved it, and she's waiting for the trailer, and I think that's the best thing. And I think mainly एक और चीज भी होता है, हम लोग as actors हम लोग बहुत से co-actors के साथ काम करते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, and so I think actors में एक ability होती है to switch around, right? You have to switch off and switch on certain things, and I think that also really helps कि as an actor you're able to do that. So professionally फिर आप manage कर लेते हैं। ये बहुत admirable quality है कि आप लोग इतना एक decent आप लोगों ने रखा अपनी एक relationship, और पहले जो इक्वेशन थी वही अब मेंटेन्ड है, और एक पब्लिक पर्सोना भी बहुत डिग्निफाइड रखा। आई मीन रियली आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है, खासतौर पे सोशल मीडिया के दौर पे, और जहाँ आप लोगों की लाइफ इतनी पब्लिक होती हैं, वहाँ पे टू गो थ्रू पार्टिंग वेज एंड देन लीडिंग योर ओन लाइव्स बट मेंटेनिंग दैट डेकोरम एंड हैविंग अ चाइल्ड बेबी। एग्जैक्टली। और जो हम पहले भी बात कर रहे थे, your daughter with Zahra and Noor have a great relationship. Yes. Like they share a phenomenal, but हमारी सोच से ज्यादा। हाँ। मतलब नूरे ने जितना उसको प्यार दिया है वो मेरी तो सोच से ज्यादा है कि नूरे उसको इतना प्यार करेगी, but I think she wanted a sister and she got it. मगर बच्चे जो हैं वो अब्सॉर्ब तो एडल्ट्स की एनर्जी करते हैं, तो आप लोगों की एनर्जी सही है तो बच्चे सही एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। या दोनों माओं की इतनी अच्छी एनर्जी है कि वो ऑटोमेटिकली नूरे ने उसको बहुत देखा है, और ऑटोमेटिकली उसको मिला है कि जब सारा इसके घर हो या हमारे घर हो या नूरे इधर हो, तो वो दोनों बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
That's great. I would like to know कि नूरे फिल्म देख के क्या सोचती है. I think she'll be the most awkward child because अब हाँ अगर PG rating उसकी आती है तो दिखाएंगे. Because she is very particular about things. नूरे क्या देखे क्या नहीं देखे. आप बताएं सारा PG-13 लगती है फिल्म पे 18 लगती है. नहीं वैसे तो I think 13 ही है. PG-13 या 14 ही है. But नूरे रेट एक अलग चीज होती है ना. आप कभी फिल्म देख रहे हैं random actors जो फिर आप अपने माँ बाप को देख रहे हैं. I'm like okay I don't want extra confusion in her head ना. Like I keep telling her, this is just pretend. This is just pretend. We're just pretending to be people. This is just a story. Yeah. So I hope it's not confusing. But she's a smart child. She's a smart child. So I don't mind if she watches it. आप लोग की पिछली फिल्में देखी हैं नूरे ने? चले थे साथ या चैन आए ना? नहीं चैन आना तो नहीं दिखाऊंगा मैं उसे, बट वो चले थे साथ या गाजी देख ले तो सही है. चैन आना तो बैड है उसके लिए. क्यों? नहीं प्लीज. I want her to watch Babylicious as my first film. अच्छा तो back to Babylicious. Babylicious में और क्या लोग look forward करें? म्यूजिक कैसा है फिल्म का, for example? I think म्यूजिक बहुत अच्छा है. अब जैसे आपने एक गाना सुना जो कि आपको सुनते ही आपको लगता है किसी फिल्म का गाना है. It's soulful. एक और बहुत अच्छा गाना आने वाला है हिंदी का जो गाना है. अच्छा मुझे बहुत पसंद है वो गाना. She's performing in that. 4-5 दिन तक पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था. और बुशीडो एक रेस्टोरेंट है बहरीन में, बुशीडो वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, वो पूरा बुक हुआ था उस गाने के शूट के लिए. तो वो उन्होंने ऐसी डील बनाई थी कि हम आपको जब वहाँ रेस्टोरेंट बंद होता है तब से सुबह तक दिया करेंगे, सनराइज तक दिया करेंगे. तो वो हमने 4-5 दिन में खत्म करा. वी नीडेड प्रोफेशनल्स, बैक डांसर्स, वी सब एवरीवन फ्लू इन फ्रॉम इंडिया एंड अ कपल फ्रॉम बहरीन ओनली. So she got very lucky with that because मैं उस गाने में हूँ नहीं. But वो गाना मुझे बहुत, मैं शूट पे था एक दिन के लिए था. But गाने बहुत अच्छे हैं. इसी तरह some really sweet songs, some soulful, some fun. So it's got a nice. By the way, it has a really nice sad song also. अभी जब प्यार हो वहाँ sad song. हाँ, exactly जो आपकी बात है. I think sad song जो जुनून की हद तक एक sad song अभी आया है वो कैफी का है, जो मुझे सही sad हुआ है. कैफी का जो भी गाना है वो ड्रामे का नाम है. ड्रामे का नाम क्या है? गाने का नाम कहानी सुनो. मुझे प्यार हुआ था उनका जो ड्रामा है बिग बैंग एंटरटेनमेंट का. तो वो गाना मुझे बहुत टाइम बाद पाकिस्तान में सैड लव सॉन्ग मिला. वी आल्सो हैव वन सैड लव सॉन्ग. या इट्स अ गुड वन. कैफी का नहीं है वो, लेकिन वो बहुत अच्छा है. कोई ऐसी चीज है जो आपको लगती हो कि यार 5 साल पहले मेड सेंस लेकिन अब ये बात फिल्म की बड़ी ऑब्सोलीट सी या ओल्ड फैशन लग रही है, ये निकाल दें? एक्चुअली मुझे हमारी फिल्म पोस्ट कोविड ज्यादा अच्छी लगी. अच्छा. या प्री कोविड जो मेरी थोड़ा सा फिल्म को लेके चीजें थी, अल्लाह ने ऐसा रहम किया है. देखिए ना हर चीज में कोई बेहतरी होती है. वो पोस्ट कोविड वो चीजें इनहिबिशंस वो सही लग रहे हैं. 3-4 चीजें हैं फिल्म में. फिल्म की सेटिंग कहाँ वो सेट हुई है, थोड़ी सी फिल्म का जॉनरा और जो स्टोरी टेलिंग है थोड़ी सी फास्ट पेस है. ठीक है. तो अब जो पोस्ट कोविड हुआ है हाल यूट्यूब के बाद, how we are also making content just which is like 8 minute, 4 minute, 3 minute, like Noor is watching things that are a minute long only. That's where I'm thinking कि okay ये मुझे समझ आ रही. ये है शाह. And then Maula Jatt is there. Quick movement. Quick movement and everything. Storytelling is quick. Storytelling is filmy. बात पे conversation भी, dialogue भी इतने ज्यादा नहीं है हमारे जितना कैमरा बात कर रहा है. So post COVID मुझे लग रहा है फिल्म is making more sense now rather than not making sense. बिल्कुल. Yeah. I think जब हम लोग शूट कर रहे थे तो बहुत चीजें होती थी जहाँ पे हम सब ईसा का सर खाना शुरू हो जाते थे. And from him to me to the ADs to the DOP and ईसा के कुछ थे कि उनको कुछ शॉट्स ऐसे लेने हैं, कुछ ऐसे लेने हैं, कुछ वन टेक लेने ही लेने. वहाँ पे मुझे होता था कि नहीं ईसा तो आप I mean what if this doesn't work and you have no backup, like what if what if this is an old way of kind of taking a shot, or what if I say that stuff has evolved now. नहीं, लेकिन वो चीजें जब मैंने एडिट पे तो नहीं देखी, पर जब मैंने डबिंग करते हुए जब मैंने देखी the way he's put them together, it works. It's looking new. Like if you watch Glass Onion, it's a new film on Netflix right now. उसकी टेकिंग अगर हम
कोविड से पहले देखते ना तो हमें पुराने जमाने की टेकिंग नाइव्स आउट का जो सीक्वल आया टेकिंग है, पुरानी एक टेकिंग है, वो हैट पीछे करती है, पीछे से लड़की पहले से उसकी बातें सुन रही है, विच इज अ वेरी पुराने जमाने की टेकिंग कि आपने छुपाया हुआ है उस औरत को। तो ईसा की टेकिंग वो थी, बट वो अब समझ आ रही है। 3-4 ऐसी चीजें आ गई हैं, वो क्लासिक सा भी बन गया ना। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, सब कुछ दोबारा रेट्रो टाइप, so it's there, retro feel है। Yeah. And what I love about this movie is कि Babylicious, like you just said ना कि इसकी हम समझ नहीं आता the setting of the place and all. It's like its own world. एक अपनी दुनिया है। आप रिलेट भी कर सकेंगे, फिर आप कहेंगे बट ये तो यहाँ ऐसे नहीं होता। एक लाला लैंड है, कॉलेज भी आपको पता नहीं क्यों मुझे बारबी का ख्याल आ रहा है बार-बार, है ना? वो भी कह रहे हैं अपनी दुनिया, तो मैं कह रही हूँ कॉलेज आपको, कॉलेज आप कंफ्यूज रहोगे, ये कॉलेज आईबीए लग रहा है, मगर ये कैसा यूनिफॉर्म है, आईबीए में यूनिफॉर्म, और ये कॉलेज ऐसा लग रहा है, बट एग्जाम इस तरह देते हैं हम पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा So it's just really interesting. वो एक अलग दुनिया क्रिएट हुई है। अच्छा, मैं really intrigued now। तो आप लोगों ने ऐसा बेचा सारा ने वो बात पॉइंट पे ले आई, वो सही कहना चाह रही है कि है पाकिस्तान, है कराची, है हम लोग, हमारी गाड़ियां, नंबर प्लेट हमारे, बट वो जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा वंडरलैंड थोड़ी सी है। I like it. Yeah, conversationally there's mention of everything that you can relate to. खाने में there's mention of like Xanders, Subway and this that. Yeah. बहुत चीज़ है। Context मतलब सारा कराची। सब चीजें हमारी हैं। कराची वंडरलैंड। हमारी चीजें हैं, but आपको सब कुछ प्यारा, साफ, delusional सा लगेगा कि यार ये अच्छा, ये आजम बस्ती है, आजम बस्ती भी है। अच्छा, वो भी साफ नहीं मेरे कहने का मकसद कि कुछ एक चीज डाली है जो थोड़ी सी जैसे लाला लैंड की फील है। अच्छा गाइस, अब पता क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि यू गाइस हैव दिस फैंटास्टिक इक्वेशन एंड इट्स इतनी नेचुरल उससे फ्लो कर रही है, और इतनी आप दोनों में एक सिंसेरिटी है, और जब आपकी तस्वीरें फिल्म को लेके भी आ रही हैं तो उसमें मैं कमेंट्स के नीचे पढ़ रही थी, और जिस तरह अभी तक हम इमरान खान और जमाइमा के रिलेशनशिप को आइडियलाइज सब करते हैं ना कि गो के उसको खत्म हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी जमाइमा कुछ भी पोस्ट करने कहते हैं भाभी, इट्स लाइक वो कहती हैं कोई मेरे लिए नामुमकिन है कोई पोस्ट करना विदाउट दिस कमेंट्री। ये अभी भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है, और जब आप लोग यू लुक सो गुड टुगेदर, और फिल्म में भी देयर इज सो मच एनर्जी एंड देयर इज सो मच हीट एंड पैशन, तो ये is this something you're enjoying or is it something that makes you uncomfortable कि यार अब we're no longer together मगर केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, लोग हमें इकट्ठे देखना चाहते हैं, कहते हैं यही आइडियल है। अनकंफर्टेबल नहीं है, we are actually, we तो नहीं, मैं अभी अपने लिए बात करूंगा नहीं बात करेंगे, मैंने कहा कुछ बोल दूं, बोले नहीं तुमने मेरे लिए क्यों बोल दिया। we are happy about the film, हमने इसमें बहुत टाइम दिया। मैं फिल्म की बात नहीं इस वक्त कर रही, मैं आप दोनों जो वाइब आ रही है, जो भी क्रिएट हो रही है, हमारी फिल्म को फायदा दे रही है। ठीक है। नहीं, आई थिंक जो आप कह रही हैं उस पे आई वुड से ऑफ कोर्स थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, बिकॉज यू आर लाइक मूव ऑन, यू नो, एंड या यू आर लाइक यू नो कुछ हो गया, किसी की पर्सनल लाइफ है, यू नो, they went through it, they've come out of it, like let it be now, right, and let's just focus on what is now, बिल्कुल, because बार-बार एक पुरानी चीज के बारे में बात करना is like even if somebody's moved on, you're constantly taking them back there, you know, and I feel like, and when people move on, like literally in a way ke like it's obvious, then I think it's best to not make it awkward, but I guess something, कुछ चीजें जो लोग कुछ चीजें जिससे लोग used to नहीं है, I think उसको देख के उससे used to होना थोड़ा I guess time लगता है। जैसे I think the fact that previously अगर कुछ भी ऐसा हो जो एक ideology है regarding separation and parting ways and everything, वो यही है कि उसके बाद बस it's a cut off or it's bad terms, इस सोफे पे क्यों बैठे हैं साहब, whatever the reason, ये भी हो सकता है कि some people have sorted through their issues in order to bring up their children in a healthy way, inspirational, right? Absolutely. So I think that has also helped us as human beings, as two separate people to be able, families, to be able to move on in a healthy way
एंड सो यस, जब बार-बार एक ही चीज के बारे में बात होती है, you're like, मगर सर आपको पता है ना, अभी तो प्रमोशंस शुरू हुई हैं, ये तो एक महीना जब तक I would say that I would want people to just enjoy the film. बिल्कुल. And also probably respect that we're also being professional, right? And yeah, this is new for us too. But we're working through it. We're doing what we have to do. And very, I would say, inspirationally so. Thank you. In a very positive way. It's actually admirable. Thank you. लेकिन एक और चीज भी होती है ना कि आप या तो अपना सोच लें या फिर लुक बियॉन्ड योरसेल्फ अ बिट. और अगर आई थिंक अगर मैं अपना सोच लूं या अगर शेरोज अपना सोच ले, या वी कैन हैव अ लॉट ऑफ यू नो इश्यूज इन आवर हेड्स, लेकिन जब आप अपने आप से आगे देखते हैं और आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ हम नहीं हैं, सो मेनी पीपल अटैच्ड टू इट, और उनकी जो अटैचमेंट है वो कितनी अलग अटैचमेंट है, और उनके लिए व्हाट दिस प्रोजेक्ट मीन्स, एंड यू नो फॉर सम पीपल लाइक एवरीथिंग इज. पर आपको पता है हम पूरी टीम का डेब्यू है. Exactly. Absolutely. एडीज का डेब्यू है. एडीज का डेब्यू है. उस फिल्म बनते बनते उन्होंने बहुत काम कर लिया, बट ये फिल्म सबकी स्टार्ट था. अब वो सब काम कर चुके हैं, तो ये फिल्म डेब्यू रिलीज पे नहीं होगी सबके, बट उन सब का डेब्यू है. तो वो सबकी मेहनत है इसमें. एंड आई थिंक मैं सिर्फ अपने आप को देख के और उसमें रह के कि नो, आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दिस, right, you know, because that's how it's expected to be. I can't ruin it for other people. बिल्कुल, absolutely. So बड़ी स्क्रीन पे तो you'll be back after 6 years, I think, है ना, 2017 में आपकी. मगर आप दोनों ने बीच में टेलीविजन आप करते रहे हैं. जी. You of course we last saw in Sinfehan, and what a great character. Oh, for Noor ने सलूट भी हुक में die and hook. नूरे ने तो सलूट भी सीख लिया था इसका. ओह सिंफेहान was like. So individually, because हम पहली दफा on camera बात कर रहे हैं, उसके बाद तो very briefly starting with you शेरोज, के अभी आपका एक ड्रामा चल रहा है जिसको मैं inadvertently हुक कहती हूँ, लेकिन है मैंने जब मेरे पास आया था स्क्रिप्ट तो मैं हुक पढ़ के मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा कुछ कोई अलग वर्ड है, फिर उन्होंने मुझे समझाया हुक है, दर्द की आवाज को कहते हैं. हुक जब बहुत सिवियर दर्द हो तो हुक की आह निकलती है. बल्कि आज हमारा रिव्यू चलेगा तो उसमें भी मैनर हसन ने काफी रोस्ट किया है आपकी जो पूरा मर्डर सीक्वेंस. आई एम रेडी फॉर दैट. और हमें कहा कि आज से पहले किसी लाश को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला. पूरी एपिसोड में फ्रॉम द डेथ टू द cotton to the kapda to the grave to everything. नाक में रुई. Parents are not allowed to watch it. My parents. And it was very like काफी tough. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि पेरेंट्स are not allowed to watch it, because ये वही बात है कि लोग एक्टर कैरेक्टर को सेपरेट नहीं कर, आवाम नहीं कर पाती, लेकिन इतने मंजे हुए एक्टर नहीं कर पा रहे यार. ये वही बात है ना. माँ है और पापा has been acting for like 50 years now. Yes. ठीक है, he's 65 himself. He was 13 or 12 when he started acting. वो नहीं कर पाए. जब उन्होंने एपिसोड 2 देखी उन्होंने कहा यार ये ज्यादा कर दिया. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बाबा. And अभी एक और एपिसोड भी आना है dedicated to the lash. Yeah, I told you, huh? To the lash. Yeah, dedicated to the lash. हाँ, ऐसा ही है भाई. बताए ना. हाँ. उस वक्त तक आ चुका होगा, ये आने वाला होगा. हाँ, तो फिर एक और भी आना है कि वो मरा कैसे और किस तरह तड़पता रहा पूरी रात बारिश में. लाश. ये लाश जो है. Oh, how disturbing. और फिर हर एपिसोड में वो जो ख्यालों में आएगा ना, those are the scenes you should look forward to. क्योंकि देखें वो आया है कहानी में तो शुरू में ही, वो आया रहने के लिए है, जाने के लिए तो नहीं. तो वो सबके पास जो इतना प्यार छोड़ के गया अपने भाई को, भाभी को, बहन को, उन सबके साथ सीन्स है बहुत. उन सबकी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, हर लम्हे पे आती हैं. ये एक अवार्ड मिलना चाहिए, नो स्क्रीन टाइम टू अलाउ. चलो एक तो मिले. Sinfehan, Saira, how fabulous was that role? Oh, and what a great drama. I mean, थोड़ा सा glorify ज़्यादा मुझे लगता है को कर दिया था, लेकिन ये है कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पीएमए में ऐसे ही है. हाँ. Like I think मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने ग्लोरीफाई किया, बिकॉज पीएमए में ऐसे ही है. जो भी आपने देखा है वो इज एग्जैक्टली लाइक दैट. लाइक मैं तो, एंड I've said this I think in every interview, कि मैं जब पीएमए से वापस आई, I was like, मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने भेजा पीएमए, so I could join the army. अच्छा. Yeah. और ये बहुत से लोगों के एहसास थे. A lot of women wanted to join after watching Sinfehan. And I was. औरतों के लिए भी ऐसा ही था जैसा दिखाया. Yeah.
सो मेरे तो दादा आर्मी में थे, मेरे ताया एयरफोर्स में, सो आई वाज लाइक यू नो आई वुड हैव लव्ड टू डू दिस, लेकिन देयर इज सो मच दैट you get to learn ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब आप लिटरली another way of life को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एक दफा पीएमए चले जाते हैं it's another way of life, right? जो कि फिर आपके साथ पूरी जिंदगी रहता है, इसलिए तो रहता है फिर वो आपको अंदर वो डाल दे. So for me more than I'm so glad that I got to do it as a project, as a character. I love the character. तो मुझे इन चीजों की तो खुशी भी है, लेकिन मुझे इस चीज की भी खुशी है that I actually went to PMA and I saw all of that, lived there. आपने एक्सपीरियंस किया उसका? Yes. नूरे एक्सपीरियंस and नूरे ने सिंफहान तो देखा होगा. नूरे was there for उसका तो फेवरेट था. और नूरे was really upset with PMA when उनकी परेड से वो सुबह उठ जाती थी. She said, Mimi, don't they know a child is sleeping here? Don't they know a child is sleeping here? Yeah. वो परेड होती थी, वाह, उठ जाती थी सुबह. But it was wonderful. I got to learn so much from it. बहुत ज्यादा. वहाँ के यानी कि just उनके जो अपने rules, उनके जो अपने तरीके, एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को एड्रेस करना, किस तरह accountability पे वो लोग जितना जितना emphasis है accountability पे, that was really impressive. It was very inspirational. बहुत एक औरतों के लिए वैसे ड्रामे बड़े कम इस किस्म के बनते हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग दिखाएं और उनको इंस्पायर करें कि आप में स्ट्रेंथ है. तो वो वुमेन ऑफ स्टील फिर वो बड़ा जरूरी मैसेज है. और मुझे लगता है बहुत लोगों ने उस ड्रामे के बाद काफी घर जो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे होंगे अपनी बेटियों को भेजने के लिए आर्मी में, बहुत गया. आई एम श्योर ये नंबर्स तो पता भी चलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और यही हेल्प कर सकता है मीडिया. और क्या है जिसको देख के जज्बा आया पेरेंट्स में भी कि हम भेज सकते हैं. कैरेक्टर्स इतने डाइवर्स थे. एब्सोल्युटली. बाय द वे आई लाइक्ड इट मोर देन अहदे वफा. Because Ehde Wafa wasn't all in PMA. Ehde Wafa was just नहीं था ना. Ehde Wafa ये 4-5 दोस्तों की कहानी थी जहाँ उनको जिंदगी रह गई. कोई पॉलिटिशियन बन जाता है. ये पूरा ही PMA पे था. ये तो था ही पूरा PMA dedicated. Like Alpha Bravo Charlie and all that. Well, can I just say that Saira, you were the one person who actually looked fit enough to do all those. Really? बाकी सब ने कहा हमारा बहुत बुरा अशर हुआ. मैं कहा यार सायरा का नहीं हुआ होगा अशर. वो लग रहा है जैसे कि वो ये करती रही है पहले. मेरे लिए वैसे honestly मुझे I used to have fun in the drills. हाँ ये देखा ना. तो वो जो भी drills होते थे हम लोग like राइफल को पकड़ के crawl करनी है, उसको क्या कहते हैं, leopard crawl, ये वो everything. वो सारे everything. मुझे उनमें बहुत मजा आता था. वो नजर आ रहा था. Oh, some of them were मेरे लिए अपने लिए like मेरे लिए मुश्किल था because my own fears were coming up for me. And then Nadeem भाई was like नहीं बेटा you are going to do it. अच्छा राइफल्स असली थी. Yeah. भारी होती है वो. Everything. So it was wonderful. I didn't know that. I thought इनको डमी राइफल्स दी थी. नहीं देखा क्योंकि अगर नहीं देखो तो नूरे डांटती थी क्योंकि वेंसडे को आता था 8 बजे, बुध को आता था, संडे को आता था. इसमें से 2 दिन में से 8 बजे सैटरडे को आता. तो वो कहती का सैटरडे सैटरडे 8 बजे लगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों नूरे के माँ बाप नहीं है, वो आपकी माँ बाप है. मेरी तो वो नहीं Maybe with him. Yeah, with me you can say that. Good. मेरी वो माँ बाप दोनों है. माँ बाप दोनों है. अच्छी बात है यार. बेटियों को देना चाहिए वो एक सेंस देनी चाहिए. यही तो वो उनको बनाएगा. You are the queen. ये आपने क्या बात बोली. You have to balance it. I think one parent has to give them एक वो वाली feeling होती है ना कि उनको बच्चों को basically they need to know that there is when they need you, you're there. You'll sort it out. And then they need one parent who's just going to goof around with you and who's just going to जो सारी serious चीजें हैं life की वो उसको balance कर देंगे. So he does that and I sometimes when she's talking to me very nicely on the phone I was like, is Mimi around? कहती yeah, she's sitting next to me. Like, oh okay. Hence the tameez and all. Yeah. Well, she's like, Baba, are you up? No, I'm sleeping. No, wake up and pick me up. And otherwise जब सायरा around होती है, Baba, are you up? If you're feeling okay, can you pick me up? So I love that equation. Guys, इसके बाद क्या होने वाला है? Babylicious तो रिलीज हो जाएगी mid February. मुझे लगता है Valentine Day फिल्म है, मगर शायद उसी अराउंड. We are saying releasing for Valentine's, but Valentine's Friday को नहीं पड़ रहा शायद. मतलब अराउंड उससे पहला या बाद वाला Friday ही होगा. जी. उसके बाद आप लोगों की लाइफ में प्रोफेशनली क्या क्या हो रहा है? What can we look forward to? Professionally, drama. Other than you
appearing as the Lash and a ghost. And the ghost. Lash and a ghost. I'll be doing a show for a serial for MD. I have to go to Islamabad for that. So basically हमें जब ये release date भी इतनी ऐसे मिल गई कि ये Feb में बस हमने करनी है, तो इससे काफी चीजें आगे पीछे करनी पड़ी. I'm sure तुमको भी कि अब जब तक ये रिलीज नहीं होती, we have to be available for the promotions. Right. We have to be here. So काफी चीजें पुश हुई हैं आगे. एक बिग बैंग का अभी ARY के लिए किया है ड्रामा, जो थोड़ा सा और रह गया, उसका अभी कंप्लीट करूंगा. वो नहीं कर सकता बिकॉज सारी प्रमोशंस को टाइम देना है. एंड या दैट्स अबाउट इट. अभी और बस चल रहा है. इसी में फिर जून आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, क्योंकि सीरियल में 3-4 मंथ्स कहीं नहीं गए. What about you, Saira? For me, I just I've been reading a couple of scripts. I'm reading this script which is for it's for web. Okay. It's a series and it's based on Fatma Jinnah. ठीक है. Wow. So that's something that's very interesting, intriguing to me. TV का मेरे साथ ये होता है that nowadays I feel a lot of our projects have moved to इस्लामाबाद. तो उसमें जो है एज अ पेरेंट मैं ज्यादा मैनेज नहीं कर सकती स्टेइंग आउट ऑफ स्टेशन. मैंने सिंफियान में कर लिया था, बट मैं उसको हर बार नहीं कर सकती. तो मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट जो कराची बेस्ड हो, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग टू मी. लेकिन फॉर सम रीजन मैं व्हाट आई एम नोटिसिंग इज दैट आई एम समहाउ जस्ट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेब, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द कंटेंट. जो आपका कंटेंट वेब के लिए बनता है वो थोड़ा सा टीवी से अलग होता है, एक्सपेरिमेंटल. जी, आई फील लाइक टीवी का जो एक ग्राइंड बन गया है, अब उससे निकल के स्क्रिप्ट्स बहुत बहुत कम लिमिटेड हैं. 100 में से एंड देयर आर मेनी एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी एक्टर्स फॉर दैट वन स्क्रिप्ट. सो फॉर दैट वन स्क्रिप्ट, राइट? सो वो फिर इट्स लाइक you have to really choose. Yeah, do I want to do this script? Do I want to invest all my time and emotion and energy in this? You know. So yeah, that's what's happening. You're very chilled about your career. Yes. अच्छी बात है. Yes. I think you've prioritized कि कैसा स्क्रिप्ट करना है और नूरे बिना नेग्लेक्ट हो. I'm very aware of the fact that I am a mother. Yeah. And मुझे वो साथ लेके चलना है. And I don't think मैंने अपने करियर पे कोई एज ब्रैकेट डाला हुआ है या मैंने अपने करियर पे कोई लिमिटेशन डाली हुई है. I believe an actor's lifespan is like till you're willing to go on set and work. Absolutely. Right? So and yeah, I think बहुत important है जो to make sure that you're able to balance family life and work life. बिल्कुल. Serials में वो imbalance हो जाता है. Serials require a lot of मुश्किल काम है, लोग नहीं समझते. मतलब फिल्म 34 days एक्टर की मांगती है सिर्फ. वर्किंग 34 या 50 days. वर्किंग डेज हाँ 50 ले लिए होंगे, बट वो बुक आप ज्यादा देर के लिए होते हो, आप उनमें से दिन कम काम करते हो. बट सीरियल एक्चुअली आपके बहुत दिन लेता है. बिल्कुल. 90 days ले लेता है कभी कभार, कभी 70 दिन पे आने बहुत टाइम लिया होगा. तो सीरियल की जब आप एक सीरियल पूरा करते हैं, आप एक्चुअली अपनी जिंदगी का बड़ा पोर्शन एक पूरा सीजन दे चुके होते हैं. एक ऑटम विंटर या कुछ गुजर चुका होता है तो सीरियल. आई थिंक मेरे साथ टीवी में अब ये होता है, मेरे साथ टीवी में बहुत कम ऐसा वो फुल पैकेज आता है that you're like I want to do this. And I think last मेरे लिए वो सिंफियान जैसा. बिल्कुल. That's something you don't say no to. Yes. It's like इतना वो experimental और इतना different project है. And then you've got someone that's big directing it. Exactly. तो फिर आपको होता है कि ये तो मुझे भी I want to be a part of it. I want to be a part of it. It's an honor to be a part of it. Yes. Absolutely. So guys, back to Babylicious and wrapping up. एक तो thank you again for kickstarting your promotions. और मुझे लगता है जैसे मैं जितने सवाल पूछे हैं वो आपको अगले पूरा महीना उसी किस्म के सवाल आपको मिलेंगे. आपने पूछ लिए सारे? मैंने नहीं पूछे शायद सारे, लेकिन आपको जवाब बार-बार देने पड़ेंगे. लोग पूछेंगे आपसे. मगर to both of you individually, what is love? I think for me, I think love is safety. I think if you feel safe with this person that you I think if you feel safe with someone, there is a chance that a lot of pure love can grow there. I think if you don't feel safe with someone, you're always on edge.
you know, वहाँ पे एंजाइटी और दूसरे इमोशंस ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं than love actually. Right. Yeah, and I believe love is something you do. Okay. Like it's the actions. It's not the words. Okay. Yeah. Okay. I'll hear Shehroz's answer, then I'll also comment on my take on love. I think what love is respect. Mostly it's made of respect. I think with anything, any kind of love. I think love for your parents, love for your wife, love for your kids. I think you first teach them, they love you. But then respect is the biggest thing that comes in the middle, and where you go like to the kid, or माँ आपसे या आप बीवी से या बीवी आपसे के इज्जत में please यार compromise नहीं करना वरना I'll be out of love. Yeah. So for me it's respect that makes love what love is, and then you end up loving the person and they loving you back. So it's so interesting that both of you have described love in very maternal terms. In very हम लोग हैं माँ बाप in very platonic and very maternal terms. So that's really amazing कि आप लोगों के लिए जो priority है वो ही relation. हम जो ड्रामे और फिल्में करते हैं हमारा नहीं, I think अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछती ना तो मैं शायद आपको कहती love is passion. हाँ, exactly. And love is, you know, when you feel and all of that. But I think वो obviously वो एक phase होता है आपकी life का जिसमें आपको ये लगता है that love is passion, and होना चाहिए of course, वो passion खुद ही आ जाता है. But I personally believe कि अगर and respect also, I think respect is something that if you genuinely love someone, you will automatically respect. Absolutely. Absolutely. Automatically. Absolutely. You're right. Absolutely. And now, you know, what do you think love is? You said maybe what do I think love is? Yeah, oh, absolute respect. I think it's companionship, which comes from stability and respect, and there has to be passion in it as well. But I'm talking that is very important. That is very important. I mean, उसके बगैर. But I'm talking about unplatonic love. Like I think purest form of love तो वही है जो एक parent की. And I'm sorry, Shehroz, but एक जो माँ की होती है. No doubt about that. I'm sorry, but I mean, you don't have to माँ के और फिर एक कसम से, because माँ, I think, और वो sense of security तो फिर वो पेट से शुरू होती है, मतलब womb से शुरू होती है ना. Like नूरे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो रोती है या जब वो किसी चीज में इनसिक्योर होती है, किसी पोजीशन में आके खुदा ना खास्ता जहाज में अगर टर्बुलेंस हो जाए तो मिमी that Mimi comes out of the mouth. So Ma and of course, and she calls you Mimi. She calls me Mimi. Yeah. And she was born way before the film Mimi. Okay. Before the no, of course. Yeah. No, we're not correlating. Absolutely. But anyway, guys, Babylicious is not a platonic love story at all. It's not. No. And it has passion also. It has. We see it. We have already seen it. For the bonfire scene है, वहाँ पर नजर आ गया passion है, and I hope that it sets the box office on fire. I hope so too. Absolutely. Inshallah. And we have done our part. Yeah. And our director, he's done his job. Bilkul. Our DOP, the whole team. अल्लाह करे उनका मकसद था इस फिल्म को बनाने का वो पूरा हो जाए, उनको क्लोजर मिल जाए. I hope so. इस फिल्म के बाद आपको भी समझ आ गया कि क्लोजर के लिए बनी है. यार आप तो कमाल है. It's very obvious. आपको समझ आ गया? जी. मुझे समझ आ गया. किसी का पैशन प्रोजेक्ट है, किसी का बायोग्राफिकल है, तो क्लोजर ही चाहिए ना जिस पे फिल्म बन रही है. तो अल्लाह करे उनको क्लोजर मिल जाए और फिल्म आपकी बहुत कामयाब हो. Really looking forward to it. It's going to be one of the first films released of the year. I think आपने बताया 2-3 फिल्में साथ-साथ आ रही हैं फरवरी में. ढाई चाल आएगी और एक वो आएगी पंजाब. Super Punjabi, and it's hot on the heels of the success of Maula Jat. Yes. And then we saw we are so blessed. And then we saw Zara. We are so blessed that Maula Jat came and उसने footfall बढ़ा दी सिनेमा की. बिल्कुल. और सिनेमा बन रहे हैं. बहुत you know that? जरूरत काफी डील्स जहाँ पे स्टोर्स बन रहे थे दोबारा से अब सिनेमास बन रहे हैं. जबरदस्त. गुड न्यूज़. 2022 was a great year for Pakistani cinema और उम्मीद है कि 2023 जो है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और आप उनकी बेबीलिशियस से शुरू होगा. और हम देखिए आप अच्छा लग रहा है ना बेबीलिशियस. वो थोड़ा अजीब है. We want आप अगर जितना ज्यादा बोलेंगी बेबीलिशियस. you are good social media. वो जब बेबीलिशियस का गाना आएगा ना जिसमें बेबीलिशियस कहा जाएगा फिर वो उठेगा. नहीं है कोई. नहीं है. ये अब है बेबीलिशियस का एक शुक्र करे नहीं है वो कोई गाना कोई रिदम कोई ट्यून उसके साथ नहीं जा रही थी.
हाँ, लेकिन मूवी में काफी दफा कुछ चीज है उसमें जो वो आएगा। ठीक है। So good luck and thank you once again. Thank you so much. Thank you so much for having us. It was lovely being here. Thank you.